ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस जैसी एजेंसी किस तरह से फ्रॉड करती है, हम आपको बताते हैं। लोगों को इससे होशियार रहने की जरूरत है। मुरादाबाद में शातिर स्कूटी एजेंसी फ्रॉड का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां काट रोड पर स्थित ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस नामक स्कूटी एजेंसी पर एक बड़ा फ्रॉड का आरोप लगा है। मामला है ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस स्कूटी एजेंसी मुरादाबाद का। दरअसल युवक सुशील कुमार ने इस एजेंसी से एक नई टीवीएस जुपिटर स्कूटी खरीदी। गाड़ी बिल्कुल नई बताकर बेची गई, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हाथ में आए तो सुशील कुमार के होश उड़ गए और एजेंसी का सच सामने आ गया। स्कूटी पहले से ही लिसिका गुप्ता नाम की महिला के नाम से रजिस्टर्ड निकली, यानी जो स्कूटी नई बताई गई वे पहले ही बिक चुकी थी। सवाल यह है कि क्या ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस पुरानी गाड़ियों को नई बताकर लोगों को ठग रही है? अब जानिए ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस का असली चेहरा। इस घटना के बाद एजेंसी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुरानी गाड़ी को नई बना देना और सीधे साधे ग्राहकों को थमा देना, यही इनका तरीका है। रजिस्ट्रेशन में धांधली और ग्राहकों से पूरा पेमेंट लेने के बावजूद धोखा, यही है इनकी बिक्री नीति। लोगों से अपील, ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस एजेंसी से रहें सावधान। अगर आप भी मुरादाबाद में स्कूटी या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो ब्रास सिटी इंटरप्राइजेस से 100 बार सोचिए। जागरूक रहिए, क्योंकि फ्रॉड करने वाले अब शोरूम्स में छिपे बैठे हैं। अब सुशील कुमार ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं प्रार्थी सुशील कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब उसने एजेंसी में शिकायत दर्ज करनी चाहिए तो उससे पहले ये कहकर टाल दिया गया कि एजेंसी मालिक विनोद गोयल मौजूद नहीं है। बाद में जब वह दोबारा एजेंसी पहुंचा तो आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी देकर एजेंसी से बाहर निकाल दिया। एजेंसी मालिक विनोद गोयल ने प्रार्थी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थी का कहना है कि उसके पास कस्टमर केयर अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वे खुद बता रहे हैं कि ये गाड़ी 4 महीने पहले बिक चुकी है और लसिका गुप्ता के नाम से है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह चल रहा है, जो कि पुरानी गाड़ियों को नई बताकर लोगों को ठगते हैं। प्रार्थी ने आगे बताया कि इसके कई लोग शिकार बन चुके हैं, जो इसकी शिकायत लेकर 8 से 10 लोग एजेंसी पर आ चुके हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता है। ये फ्रॉडगिरी एक बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, जिसकी मैं चाहता हूँ कि इसमें छानबीन हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, क्या मामला है पूरा? जी, घर में खुशी का मौका था, वाइफ का जन्मदिन था और मैंने काफ़ी दिनों से कह रखा था कि आपके जन्मदिन पे मैं नई स्कूटी निकाल के दूंगा और 18 मई को मैंने ये गाड़ी शोरूम से वाइफ के जन्मदिन पर गिफ्ट लेके दी। कौन से शोरूम से? ये ब्रास सिटी इंटरप्राइज है, कांट रोड जो पेंटालून के सामने है। अच्छा जी, और जब मैंने 18 मई को जब मैं गाड़ी ख़रीद के घर पे आया तो शाम को मुझे पता चला कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बॉडी डिफेक्टिव है। और इसकी शिकायत मैंने जब नेक्स्ट डे 19 मई को मैंने शोरूम में जाके की तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं 22 तारीख को आना, हमारे जो मालिक साहब हैं ये यहाँ पे है नहीं, उनसे बात करके हम आपको बताएंगे। मैं जब 22 तारीख को शोरूम में गया और शोरूम में स्टाफ ने साहब मेरे साथ बदतमीजी करी, बोले हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है इसमें, आपको पहले देख के लेनी चाहिए थी गाड़ी। इस जवाब में जब मेरे साथी रिजवान अख्तर जी ने उनसे पूछा कि भाई जिम्मेदारी आपकी शोरूम की नहीं है तो किसकी है, मेरे साथ गाली गलौज की गई और जो है मुझे धमकाया गया कि तू मेरे साथ हमारा कुछ नहीं कर सकता है, जो तेरे बस की है वो तो कर ले। और मेरे साथी जो रिजवान अख्तर जी मेरे साथ गए थे, इस बात के गवाह हैं, उन्होंने कहा कि भाई शोरूम की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है। इस बात पर वो और भड़क गए। गाड़ी फाइनेंस कराई है, नगद ली है? जी, मैंने फाइनेंस कराई है, मैंने 35,000 रुपये डाउन पेमेंट करके गाड़ी फाइनेंस करवाई है। और मैंने अब इसकी शिकायत जब एसएसपी साहब के हैं कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है। और इससे पहले मैंने 30 मई को साहब टोल फ्री नंबर, जो इनका टोल फ्री नंबर होता है किसी भी कंपनी का, उस पर जब शोरूम की शिकायत करने के लिए मेरे साथ बदतमीजी की है इसके लिए टोल फ्री नंबर में मैंने फ़ोन किया तो वहाँ पे मुझे इंजन नंबर और चेसिस नंबर जैसे मैंने बताया और वहाँ पे मुझे पता चला कि ये गाड़ी, उन्होंने कस्टमर केयर अधिकारी ने बताया कि जैसे मैंने इंजन नंबर और चेज नंबर उन्हें बताया तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी 4 महीने पहले लिसिका गुप्ता के नाम बिक चुकी है। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मुझे बहुत बड़ा आघात हुआ, मानसिक तौर पे मैं डिप्रेशन में भी चला गया था कि ये गाड़ी बिकी हुई गाड़ी शोरूम वालों ने मुझे दी। इसकी शिकायत मैंने एसएसपी साहब के हैं भी की है और जो मैं डीआईजी साहब से भी मिला हूँ। और इस उपलक्ष्य में जब मैं चौकी इंचार्ज मोहित जी से और देवेंद्र जी से मिला हूँ, वहाँ देवेंद्र जी इंचार्ज हैं, मोहित जी हैं जो वो हैं अंडर ट्रेनिंग है, मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने जो है मेरी ही गलती बताई है। वहाँ पे वीडियो फुटेज में बता दिया कि तुमने शोरूम में जाके बहुत बदतमीजी की है
और शोरूम में जाकर हंगामा किया है और आपके खिलाफ़ और आपके साथी के खिलाफ़ जो रिजवान अख्तर जी हैं उनके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। तुमने जो है जानबूझ के अमीर आदमी से जो उलझ रहे हो, शोरूम के मालिक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे ये धमका के वापसी भेज दिया सर। क्या मानते हैं आपके साथ क्या धोखाधड़ी है? सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 420 हुई है। मुझे जो है बताया गया था, जो जानकारी दी गई थी खरीदते समय कि ये सन 2025 का मॉडल है और गाड़ी नई है। और जब मुझे कस्टमर केयर ने बताया कि गाड़ी जो है 4 महीने पहले लिसिका गुप्ता के नाम से बिक चुकी है। दूसरा, ये गाड़ी जो है सन 2024 का मॉडल है, 11वें महीने का, और मैं सन 2025 में मैंने गाड़ी खरीदने गया हूँ सर। मेरे साथ जी सर, ये जानकारी भी मुझे जो है शोरूम के मालिक ने दी है। इस चीज़ का मुझे गवाह है कि शोरूम लेवल पर आप गाड़ी कई बार बेच दो और RTO की अगर रसीद नहीं कटी है तो वो गाड़ी बिकी हुई नहीं मानी जाती सर। और ऐसा होता है कि शोरूम पे से गाड़ी निकालने के बाद कई बार विभिन्न कारणों से 1 या 2 दिन में शोरूम पे वापसी हो जाती है गाड़ियाँ, और जो है वो किसी और कस्टमर को बेच दी जाती हैं। तो क्या आपको क्या पता चलेगी गाड़ी पुरानी? सर एक तो इसमें बॉडी डिफेक्टिव भी है। पेट्रोल मैंने 400 रुपये का पेट्रोल गिरवाया तो भी इसका मीटर ख़राब दिखा रहा था। दूसरा, ये चलाने में भी दिक्कत कर रही है। और ये जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कस्टमर केयर अधिकारी की, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है 4 महीने पहले लिसिका गुप्ता के नाम से बिक चुकी है और इसकी जॉब कार्ड हिस्ट्री भी है। कस्टमर ने शिकायत भी की है पहले। क्या मानते हैं 4 महीने पुरानी आपकी गाड़ी दी गई पुरानी? जी सर, ये गाड़ी मुझे 4 महीने पुरानी दी गई है। इस बात का मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कस्टमर केयर अधिकारी की। क्या नाम है शोरूम का? शोरूम का नाम है विरासत इंटरप्राइज और उनके मालिक हैं विनोद गोयल जी। जब इस चीज़ का मुझे पता चल गया है तो अब मुझे जो है समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है और मुझे जो है अलग अलग तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कौन समझौते के लिए दबाव बना रहा है आपको? विनोद गोयल जी मुझे साहब कई बार शोरूम में बुला चुके हैं। कई बार कह रहे हैं कि 20,000 रुपये ले ले और यही गाड़ी ले ले, इसे हम ठीक करवा के दे देंगे, इसे जो है इंश्योरेंस में ठीक करवा देंगे, इसका पता ही नहीं चलेगा नई है या पुरानी है। बदतमीजी किसके साथ, किसने की आपके साथ? मैं वहाँ पे सर वहाँ पे स्टाफ है नरेंद्र और 5-6 लोग वहाँ पे और हैं जो स्टाफ के हैं, और ये सब विनोद गोयल जी के इशारे पे किया गया सर। अच्छा, क्या मानते हैं वहाँ पे जो शोरूम है गाड़ियों का, जी तो कहीं ना कहीं कस्टमर के खिलाफ पुरानी गाड़ी जो बेची जा रही है? ये बहुत मैं ये चाहता हूँ कि साहब इसके पीछे जो है बहुत बड़ा चक्रव्यूह चल रहा है और पुरानी गाड़ियाँ जो 5 महीने 7 महीने पुरानी गाड़ियाँ जो बेची जा रही हैं, ये शोरूम कहीं ना कहीं धोखाधड़ी दे रहा है कस्टमरों के साथ। और मुझे ये भी पता चला है कि लिसिका गुप्ता जो है बरेली की हैं। इन्होंने विनोद गोयल जी ने मेरे से बताया कि बरेली की हैं और ऐसे ही हम गाड़ियाँ किसी के नाम कर देते हैं और बाद में हम दूसरे के नाम बेच देते हैं। ऐसे काफ़ी लोग होंगे आपके साथ जी, कई लोग हैं वहाँ पे। मैं क्योंकि 8 से 10 बार शोरूम में जा चुका हूँ तो कई लोग मेरे सामने शिकायत लेकर आते हैं और वहाँ का जो स्टाफ है वो उनकी बात नहीं सुनता, वो निराश होकर हताश होकर चले जाते हैं। कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ता है क्योंकि काम छूटता है साहब। 10 बार मैं शोरूम जा चुका हूँ, मजदूर आदमी हूँ साहब, मेरा मजदूरी छूटी है। कई बार मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुका हूँ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये मान के चलें शोरूम के अंदर कितना बड़ा शोरूम है, उतनी चाहना फ्रॉडगिरी। जी सर, ये फ्रॉडगिरी बहुत बड़े लेवल पर चल रही है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है छानबीन हो कि किस तरह से ये दूसरे के नाम की बिकी हुई गाड़ी जो है किसी दूसरे कस्टमर को कैसे बेच सकते हैं सर। इस